सबसे पहले बड़ी खबर है 18 प्लस लोगों के वैक्सीनेशन से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान में कल से सभी जिलों में शुरू नहीं होगा वैक्सीनेशन। ये महत्वपूर्ण खबर है। 18 प्लस को वैक्सीनेट करने की कवायद लगातार शुरू करने की बात कही जा रही है, लेकिन राजस्थान में कल से सभी जिलों में शुरू नहीं होगा वैक्सीनेशन। जयपुर, जोधपुर समेत सर्वाधिक संक्रमित 9 जिलों में ही होगी शुरुआत और इन जिलों में भी 35 से 44 आयु वर्ग के लोगों को ही लगेगी वैक्सीन। और ऐसे में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जारी किया बयान और राजस्थान में 3.25 करोड़ लोगों को लगाई जानी है वैक्सीन, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट से महज 3 लाख वैक्सीन मिलने का आश्वासन मिला है। और ऐसे में अगर वैक्सीन आज आएगी तो ही कल शुरू हो पाएगा वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीन नहीं आती है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़ी खबर आपके सामने, सभी जिले लगातार ये कही जा रही थी बात कि सभी जिलों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चलेगी। 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन क्योंकि वैक्सीन की कमी है पहले से ये संकट कि 45 प्लस लोगों को कैसे वैक्सीन लगवाए जाए। जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, सभी लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है, उनको लेकर ही समस्या ये कि वैक्सीन की कमी है। क्योंकि अब 18 प्लस लोगों को भी वैक्सीन लगनी है 1 मई से, लेकिन अब साफ तौर से खबर ये, चिकित्सा मंत्री ने भी ये कहा है कि वैक्सीन है ही नहीं तो फिर लोगों को लगेगी कैसे। अब अलग अलग जिले जहां पर हालांकि तैयारियां अपने स्तर पर की जा रही हैं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर, 3.25 करोड़ लोगों को लगाई जानी है वैक्सीन, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट से महज 3 लाख वैक्सीन मिलने का आश्वासन मिला है। और वैक्सीन आज अगर आती है तो फिर कल से ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, अगर नहीं आती तो फिर पॉसिबल नहीं है। देखिए, 1 मई से जो वैक्सीनेशन होना था 18 साल से 45 साल की एज ग्रुप के बीच का, वो जो बेनिफिशियरी है राजस्थान के वो 3 करोड़ 25 लाख के करीब हैं। उनको 2 डोज लगे तो 6.5 करोड़ तो वही हो गए डोज, और 10% अगर वेस्टेज को इंक्लूड करें तो हमें 7 करोड़ डोजेज चाहिए इस एज ग्रुप को दोनों डोज लगाने के लिए। हमारी सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3 करोड़ 75 लाख डोज बुकिंग करी। अभी कल हमें पता चला, वहाँ के अधिकारियों को फ़ोन आया कि हम आपको 3 लाख वैक्सीन दे सकते हैं। अब आप बताइए कि इतने बड़ी संख्या है बेनिफिशरीज की, अब 3 लाख डोज में हम किसको लगाएं, किसको छोड़ें, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमने पहले ही कहा कि हमारे पास स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था है, बम्पर स्टॉक हमको दे दो, ताकि हम 7 लाख लोगों को पर डे हम वैक्सीनेट करने की कैपेसिटी में हैं। आज हमारी साइट्स रेडी है, स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, मैन पावर तैयार है, लेकिन वैक्सीन अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम कैसे वैक्सीनेट कर पाएंगे लोगों को। अब इन 3 लाख वैक्सीन जो संभावित है आना, उसको हमने देखा है कि जो 9 शहर हैं जहां सबसे ज़्यादा संक्रमण आज की तारीख में है, वहाँ इनको बांट के और वहाँ पहले 35 साल से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करें, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हमें वैक्सीन मिल ही नहीं रही है। तो ये हाहाकार मचेगा तो राज्य जिम्मेदार नहीं होंगे। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भारत सरकार की जिम्मेदारी है, और वैक्सीन निर्माता कंपनियों कितनी वैक्सीन बना रही है और पूरे कंट्री में इस तबके के, इस एज ग्रुप के कितने बेनिफिशियरी हैं, ये सब आंकड़े भारत सरकार को जारी करने चाहिए खुद को। तभी जाके जो अनाउंसमेंट किया गया है 18 साल से 45 साल के बीच में जो नौजवान लोग हैं उनको वैक्सीनेट करने का, तभी सच्चाई सामने आएगी। कितना तो वैक्सीन बना रही है हमारी कंपनियां, कितना एक्सपोर्ट कर रही है, कितना भारत सरकार को दे रही है और कितना राज्यों को दे रही है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी मैंने सुना है 30 तारीख से बंद कर दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल को भी अपने आप प्रोक्योर करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। मतलब प्रिक्योरमेंट वो भी अगर ऑर्डर देंगे तो जब तक उनको भी सप्लाई नहीं मिलेगी वो कैसे करेंगे। सवाल है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का। वैक्सीन जितनी हमको मिलेगी, सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का बर्डन अचानक राज्य सरकार के ऊपर पड़ा है, राजस्थान के ऊपर। हमें पहले नहीं बताया, पहले बताते मान लो प्रधानमंत्री जी, हम बजट में प्रोविजन कर लेते। विदाउट बजट प्रोविजन किसी भी राज्य सरकार को अगर 3000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ जाए, जैसा राजस्थान कर रही है, तो हमारी जो प्रायोरिटीज है वो डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी, हमारा बजट गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा। उसके बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये एक्सेप्ट किया कि चलो इसका पेमेंट हम करेंगे और इतना पैसा हम खर्च करेंगे, लेकिन पैसा खर्च करने के बावजूद वैक्सीन नहीं मिलेगी तो कैसे करेंगे भाई।
लगातार डोज आएंगे सर, इनका वैक्सीनेशन क्या 1 तारीख शुरू होगा या इसकी कोई डेट आई? नहीं, वो तो शेड्यूल्ड है 1 तारीख। तो देखिए, वैक्सीनेशन हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। टीकाकरण का काम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में राज्य में हमेशा होता है, लेकिन जब से कोरोना महामारी आई है तो ये जो वैक्सीन बनी है उसकी पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, फिर 60 साल से ऊपर के एज ग्रुप के जो निर्धारित किए गए भारत सरकार के द्वारा, फिर 45 से 59 साल के कोमोर्बिड लोगों को हमने उनको वैक्सीनेट करने का काम किया। वो भी 2 करोड़ 9 लाख थे बेनिफिशियरी। हम आज की तारीख तक 1 करोड़ 36 लाख लोगों को राजस्थान में वैक्सीनेट कर चुके हैं। 1 करोड़ 26 लाख, और हमें 1 करोड़ 38 लाख डोजेज मिली है। उसमें से 2 लाख हमने आर्मी को दे दी। बाकी 1 करोड़ 26 लाख वैक्सीन हम दे चुके, लोगों को लगा चुके हैं। 3 या 4% 5% वेस्टेज हुआ है। तो राजस्थान को 2 करोड़ 9 लाख जो पहले के कैटेगरी वाले लोग थे उनके अगेंस्ट में ही हमको 1 करोड़ 38 लाख वैक्सीन मिली थी। तो अभी तो उनको भी लगना बाकी है। तो ये वैक्सीन सेंटर का क्या रहेगा? जो वैक्सीन सेंटर ये तो कम पड़ेंगे, तो इसकी कोई प्लानिंग है सरकार के पहले से? वैक्सीन सेंटर मैंने पहले ही कहा पर्याप्त मात्रा में है। जिनको सत्र स्थल बोलते हैं, वैक्सीनेशन की साइट बोलते हैं, वो हमारे पास पर्याप्त तैयारी है। मैन पावर की पूरी तैयारी है। हमने 3 राजधानी में स्टोरेज सेंटर डेवलप किए, 7 संभागीय मुख्यालय पर स्टोरेज सेंटर बनाए, 34 मेडिकली हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ हमारे स्टोरेज की कैपेसिटी बनाई है। 2444 कोल्ड चेन पॉइंट हमने डेवलप किए हैं। और हर जिले में ये जो वैक्सीन की वाइल है इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी साइट जहाँ पे है वहाँ तक ले जाने के लिए एक वैन हमने हर जिले में लगा के रखी है। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं है। और मैंने कहा ना, जैसे 7 लाख लोगों को वैक्सीनेट एक दिन में हम कर सकते हैं। और ये टारगेटेड वैक्सीनेशन जब तक नहीं होगा तो टाइम बाउंड हम वैक्सीनेट कर ही नहीं पाएंगे लोगों को। सर, ऑक्सीजन को लेकर बता दीजिए, कोई लगातार अभी भी किल्लत बनी हुई है और अभी तो कहीं 2 जगह भरतपुर से और कल जयपुर में तो देखिए, हम 3 मंत्री, उनको मुख्यमंत्री जी ने भेजा दिल्ली। हम वहाँ गृह मंत्री जी से मिले, गडकरी जी से बात की, पीयूष गोयल जी से बात की, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से बात की, और फार्मा के जो मिनिस्टर हैं उनसे बात की। 3 बिंदुओं पे हम गए थे। एक तो राजस्थान को जितने एक्टिव केसेस हमारे हैं उसके अनुपात में ऑक्सीजन की मात्रा, क्योंकि हमारे राजस्थान में एक ही प्लांट है ऑक्सीजन जनरेशन का भिवाड़ी में, आयोनेक्स। वो 120 MT ऑक्सीजन जनरेट करता मेडिकल ऑक्सीजन। अब पिछली बार जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो भारत सरकार ने ये प्लांट अपने नियंत्रण में नहीं लिए थे, हमारा काम चल गया। इस बार पूरे कंट्री के जितने मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स हैं उनको भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया और एक नेशनल पॉलिसी ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने की बनाने की बात की। अब आप जिन राज्यों में हमसे कम एक्टिव केसेज हैं उनको आप 900 से ज़्यादा मैट्रिक टन ऑक्सीजन का अलॉटमेंट कर रहे हैं, और हमारा उनसे 1.5 गुना एक्टिव केसेज की संख्या है। हमें 155 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का अलॉटमेंट हुआ है। वो भी 100 मैट्रिक टन तो हमारे अपने राज्य के भिवाड़ी के आयोनेक्स उससे मिल रहा है, बाकी 55 हमको जामनगर से और दूसरी जगह से मिल रहा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट जो आज से 4 दिन पहले थी वो थी 300 मैट्रिक टन पर डे, और आज हमारी रिक्वायरमेंट हर डे बढ़ रही है क्योंकि एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। तो ये रिक्वायरमेंट तो हर रोज बढ़ेगी। हमने एस्टिमेटेड किया था कि 30 अप्रैल तक राजस्थान को 310 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब सरकार, हम तो बात कर करके परेशान हो गए। कल भी रात को वीसी में जो जामनगर में रिलायंस की मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाली यूनिट है उन लोगों से बातचीत की, सब जगह बात कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने पहले प्रधानमंत्री जी से बात की, गृह मंत्री जी से बात की, अजीत डाबोल जी से बात की, कैबिनेट सेक्रेटरी से, होम सेक्रेटरी से, सबसे बात कर रहे हैं। राजस्थान में जो ये किल्लत है, बेड की किल्लत नहीं है। हमने जो जनरेशन प्लांट्स बनाए पिछले 11 महीने में वो ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं। 37 जगह हमने प्लांट बनाए, काम खूब हुआ है।
6 जगह हमने लिक्विड स्टोरेज की ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए। सवाल ये कि इतनी संख्या में मरीज बढ़ेंगे ये किसी को अंदाजा नहीं था। तो बढ़ते हुए एक्टिव केसेस को मद्देनजर रखते हुए चाहे ऑक्सीजन के अलॉटमेंट की बात हो, चाहे रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब जो इंजेक्शन से जिनकी आज मारामारी हर जगह, इनका भी अलॉटमेंट भारत सरकार ने मेरे हाथ में ले लिया। तो जो 3 माइलन, कैडिला और सिप्ला, ये 3 कंपनियों से हमने रेट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। 1,75,000 रेमडेसिविर का हमने रेट कॉन्ट्रैक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर रखा था। अचानक ये एक्टिव केसेस की संख्या पूरे देश में ज़्यादा हुई तो उन्होंने सप्लाई रोक दी हमने, और फिर भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अब भारत सरकार ने नियंत्रण में ले लिया तो हमें 67,000 रेमडेसिविर अप टू 30 अप्रैल उन्होंने अलॉट की। उसमें से भी हमको अब तक 40,000 मिली है। आज 30 अप्रैल है। 27,000 रेमडेसिविर राजस्थान को जो मिलनी थी, कोटा अलॉट करने से क्या होता है, उसकी सप्लाई भी तो टाइमली होनी चाहिए। तो 67,000 जो अलॉटमेंट हुआ उसके अगेंस्ट 40,000 मिला, तो 27,000 हमारा बाकी है, इसलिए हाहाकार मच रहा है। अब हमको 1 मई से हर रोज बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए 15,000 रेमडेसिविर हर रोज चाहिए। टोसिलिजुमैब वो भी हमारे को सुनिश्चित किया जाना चाहिए भारत सरकार की तरफ से, वो भी हम जो डिमांड है हमारी उसके अनुरूप मिले, तभी राजस्थान में चाहे ऑक्सीजन को लेके चाहे रेमडेसिविर को लेके किसी तरह का कोई हल्ला नहीं रहेगा। बेड हमने पिछली बार भी 1 लाख बढ़ाए थे, इस बार चाहे कितने भी बढ़ाने पड़े। यहाँ 5,000 बेड की कैपेसिटी बिलवा में तैयार की है। अभी कल हमने डिस्कस किया है, SMS हॉस्पिटल में 1,000 बेड हम कोविड के और रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं बेड्स की। सवाल है कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन वो हमें टाइमली मिलते रहे, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट उतने मिलते रहे, तो राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं हुई, स्थिति नियंत्रण में। और पूरे कंट्री में हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि सबसे अच्छी स्थिति आज भी अगर किसी राज्य में है, नियंत्रण में है, तो राजस्थान है। और आगे भी हमारी कोशिश होगी कि राजस्थान में हालात नहीं बिगड़े। एक और सवाल